हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगला वीडियो मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो आज रेशियो एनालिसिस का जो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। रेशियो एनालिसिस ये पूरा आप लोग ने समझ लिया होगा अच्छे से, और इसको समझने, इसको अंडरस्टैंडिंग करने के बाद ही आप लोग ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में कहा है फॉलोइंग इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपको दे रखा है शक्ति लिमिटेड का। इसमें लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, एसेट्स दे रखी है, फिर इसके बाद एनुअल सेल आपको दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, कह रहा है वो बैंक ओवरड्राफ्ट इज पेबल ऑन डिमांड। तो बैंक ओवरड्राफ्ट वैसे भी ऑन डिमांड पेमेंट होता है। आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, जीपी रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। इसको निकालने के लिए पहली चीज़ तो आपको रेशियो आपको पता होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए, पहला मैंने डेब्ट इक्विटी रेशियो, सबसे पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो हमें निकालना है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए पहले रेशियो में फॉर्मूला देख लीजिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो का क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। तो बस कुछ नहीं है, यही चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, कि लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में देखिए क्या आएगा, तो यहीं पे इक्वल टू हम कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या चीज़ आएगा, और इस क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ देखिए डिबेंचर, पेड अप कैपिटल लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं होता है, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं हो सकता है, डिबेंचर नहीं होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिबेंचर तो होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट, लिखा भी है। ओवरड्राफ्ट क्या है, तो करंट लायबिलिटी है। सिंडिकेटर ये भी करंट लायबिलिटी है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मिला, वो क्या है, 5 लाख रुपए का ये लॉन्ग टर्म डेब्ट मिला। नेक्स्ट अगला डिवाइड बाय क्या था, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड जो देखते हैं वो कितना है। शेयर होल्डर फंड में अगर आपको पहले ये फॉर्मूला देख लीजिए, शेयर होल्डर फंड में आता क्या क्या है। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर हो तो वो भी आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो वो भी आएगा, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ अमाउंट है तो वो भी, और उसमें से माइनस करेगा फिक्टिव एसेट्स। तो यहाँ देखिए इक्वल टू, यहाँ से हम पहुँच जाते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन पे। इक्विटी शेयर पेड अप कैपिटल सीधे दिया है, इक्विटी प्रेफरेंस अलग नाम से नहीं दिया, सीधे सीधे बोला है कैपिटल वैल्यू है। तो कैपिटल वैल्यू ऐड होगी, इसमें प्लस करते हैं हम लोग, प्लस साइन मैंने प्रेस कर दिया है। अब फिर क्या करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा, इसको भी मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, दोनों सेलेक्ट हो गए। फिर देखिए कहीं और कुछ है क्या, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट जैसे आपको बताया था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर या फिर इनॉग्रेशन एक्सपेंस कहीं होता तो दिखाते मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, एसेट साइड में कुछ नहीं लेस करना, बस यहीं पे एंटर कर देते हैं। एंटर करते ही देखिए वैल्यू आ गई दोनों का 21 लाख। अब रेशियो बस निकालना है, यहाँ सॉल्व कर देना है। यहाँ पे इक्वल टू, यही डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ फार्मूला लगा देंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाई शेयर होल्डर्स फंड। ये आपका आ गया। इसको डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, तो डिवाइड बाई 1 की जगह हम 1:1 लिख दे रहे हैं। तो ये आपका आ गया डेब्ट इक्विटी रेशियो, सिंपल तरीका। नाउ सेकेंड इज द करंट रेशियो। करंट रेशियो में देखिए क्या फार्मूला होता है, तो देखिए रेशियो एनालिसिस में गए, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, यही फार्मूला होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब करंट एसेट देखिए क्या है, तो करंट एसेट जाते हैं क्वेश्चन पे। तो करंट एसेट में हमारा आ रहा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएगा, प्लस स्टॉक इन ट्रेड आएगा, बिल्कुल ये करंट एसेट है, प्लस बुक डेप्ट मतलब डेटर, बिल्कुल ये भी करंट एसेट होती है, प्लस कैश, ये भी करंट एसेट होती है, आ गया। नाउ करंट लायबिलिटी इक्वल टू अगेन, फिर वहीं जाएंगे क्वेश्चन पे। करंट लायबिलिटी में देखिए कैपिटल आएगा नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा नहीं, डिवेंचर आएगा नहीं, ओवरड्राफ्ट बिल्कुल करंट लायबिलिटी होती है, सिंडिकेटर बिल्कुल करंट लायबिलिटी होती है। ओके, नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। करंट रेशियो इक्वल टू होगा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, दैट्स इट, 1.68। नॉर्मली आपको पता है करंट रेशियो 2:1 होना चाहिए, इनका 1.68 है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक है, इट्स ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का क्या फार्मूला होता है, अगेन रेशियो एनालिसिस में जाइए। प्रोप्राइटरी रेशियो देखिए हमारा कौन सा फार्मूला है, ये सॉल्वेंसी रेशियो है। यहाँ से देखिए अगेन मैंने फार्मूला यहाँ से मैं लेता आया। अब शेयर होल्डर फंड देखिए फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, शेयर होल्डर फंड ऑलरेडी हमने ऊपर निकाला हुआ है, तो रेफरेंस ले रहे। नाउ नेक्स्ट टोटल एसेट हम अगर क्वेश्चन पे जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा एसेट साइड में टोटल एसेट, दिस इज 4 लाख, ठीक है। नाउ रेशियो निकाल लेते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू होगा शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाई
टोटल एसेट। ओके, प्रोप्राइटरी रेशियो जो आता है ये भी रेशियो में आएगा 1:1। नाउ नेक्स्ट अगला जो रेशियो है वो है जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का अगेन आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, एक्सेल में क्या होता है कि मल्टीप्लाई बाय 100 करने की जरूरत नहीं होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हम लोग एक्सेल पे सॉल्व कर रहे हैं रेशियो। तो जीपी नेट जीपी रेशियो, जीपी आपको पता होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल। क्वेश्चन में जाके देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपका 7,44,000 और सेल्स दे रखा है आपका 74,40,000, मीन 74,40,000। तो चलिए इसमें लिख लेते हैं 7,44,000। ओके, 74,40,000। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बस रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो जीपी रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। देखिए जो आया है ये नंबर्स में आ रहा है, बट हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। नाउ इट्स ओके 10%। लास्ट रेशियो है आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का अगेन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का हम लोग जो फॉर्मूला एक्टिविटी रेशियो में था, स्टॉक टर्नओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने पढ़ा है, दो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सेल और ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, सेल्स में से माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2 होता है, बट यहाँ पे देखिए सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कहीं भी इन्फॉर्मेशन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है। अगर ओपनिंग स्टॉक मिसिंग है इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक होगा ही नहीं, यानी इसी साल बिजनेस स्टार्ट कर रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को ही हम एवरेज स्टॉक मान लेंगे, इक्वल टू दिस वन। ना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ये आया 7.36। दिस इज जो आंसर आया ये टाइम्स में, ठीक है। तो ये आपका पूरा रेशियो यहाँ पे सॉल्व हो गया। अच्छा, बीच बीच में ये देखिए बॉर्डर्स लग गए, तो इन बॉर्डर्स को हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, सब पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, होम पे जाइए, यहाँ से क्या करिए नो बॉर्डर, एक बार और कर लीजिए, क्लिक हो गया, दैट्स इट कंप्लीट। तो ये आपका सॉल्यूशन है, पांचों के पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, रेशियो निकल गया। जाते जाते मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हम लोग अगर टैली अगर काम करते हैं, टैली पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं इस पे, और टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत ही पॉपुलर है, सब लोग यूज़ भी करते हो। तो यहाँ पे जाके अगर देखो, ये मैंने एक कंपनी बना रखी है और इसमें अगर मैं चेक करूँ, और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हम लोग बहुत इंटर मारते हैं, स्टॉक समरी पे भी इंटर मारते हैं। इसी के नीचे एक छोटा सा पड़ा रहता है रेशियो एनालिसिस। ये बेचारा कहता है यार कभी मेरे ऊपर भी इंटर कर लिया करो, और शायद कोई करता भी नहीं है। बेसिकली यहाँ रेशियो एनालिसिस रेडीमेड सब पूरे बने बनाए रहते हैं। देखो करंट रेशियो बन के रखा है 10.16:1 है ना। क्विक रेशियो वही देखो, करंट एसेट में से क्या हटाना है, स्टॉक इन हैंड हटा दो, यही ना था, प्रीपेड हटा दो, 10:2 ये भी सेम है। डेप्ट इक्विटी रेशियो यही था ना, लोन लायबिलिटी डिवाइड बाय कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, क्लियर। जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, है ना, ये सारे रेशियो यहाँ पे ऑलरेडी मिलते हैं। टैली ये तो सब कुछ ऑटोमेटिक बना लेता है, हमें अलग से बताने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ देखो सब कुछ फॉर्मूला भी यहाँ पे हर एक चीज़ का देखो नीचे फॉर्मूला भी डिफाइन कर दिया है, किया है ना। तो बस ये एक फीचर है जो बेचारा है, जो हमेशा चिल्लाता है अरे कभी हमें हमारे ऊपर भी कभी एंटर कर लिया करो। तो मेरे ख्याल से रेशियो एनालिसिस आपको समझ में आ गया। हर जगह रेशियो एनालिसिस आपको चेक करता है, और ये एनालाइजिंग के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए, भले सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई इशू नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।